तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको ये जो टोटल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये सीरीज दिख रही होगी, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे के 3 और टर्म्स राइट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले को चेक करेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। सॉरी, सेकंड वाले को चेक करेंगे। तो सेकंड वाला आपका देखिए क्या है, ये दे रखा है 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट डॉट। अब ये एपी तभी होगा जब इसमें ये चीज इक्वल होगी, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। मतलब जब कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा तभी ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे। a1 इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ नीचे राइट करते हैं। a1 इक्वल टू 2 मिलेगा, a2 इक्वल टू 5/2 मिलेगा, a3 इक्वल टू 3 मिलेगा, a4 इक्वल टू 7/2 मिलेगा। हमें बस a3 तक ही चाहिए। अब क्या करेंगे आप, a2 माइनस 7 करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये होगा 5/2 माइनस 2 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2। तो सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि a1 माइनस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये चीज है। तो ये कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर 1/2 ही होगा, क्योंकि आप निकालने का तरीका जानते हो, a2 माइनस a1 से निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस डी आपका हो जाएगा कितना, 1/2। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे दिस फॉर्म एन एपी वेयर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/2। अब इसके आगे के 3 टर्म्स और आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 टर्म ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, a5 a6 a7। तो a5 निकालने का जनरल तरीका क्या है, a प्लस 4d, a6 निकालने का a प्लस 5d, और a7 निकालने का a प्लस 6d। तो a की प्लेस पे क्या होगा, a की प्लेस पे 2 होगा, तो 2 प्लस 4 इंटू 1/2, और यहाँ पर 2 प्लस 5 इंटू 1/2, और यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू 1/2। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये होगा आपका चौथा 5वां टर्म। a6 क्या होगा, देखिए 5/2 होगा, तो 2 प्लस 5/2 का मतलब ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, 2 प्लस 5/2। तो ये क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। तो 5वां टर्म 6वां टर्म इसका होगा 9/2। 7वां टर्म 7th टर्म कैसे निकलेगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, और 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये बाकी के तीनों टर्म्स हो गए जो आपसे पूछा हुआ था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब चेक करेंगे वो एपी है कि नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन मिसिंग है, मतलब मैंने गलती से लिखा नहीं पहले क्वेश्चन को, तो लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। निकालने का चेक करने का तरीका है ये, तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर करके आप a1 निकालो। तो a1 इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, a2 निकाल लो तो होगा माइनस 3/2, a3 निकाल लो तो होगा माइनस 5/2। अब ये AP तभी होगा, तो AP तभी होगा जब इसमें a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस डी आपको मिल जाएगा, तभी ये AP होगा। तो a3 माइनस a2, a3 के प्लेस पे माइनस 5/2, माइनस a2 की प्लेस पे क्या है, माइनस 3/2 है, तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू a2 की प्लेस पे है माइनस 3/2, और a1 की प्लेस पे माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में से देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, तो माइनस 2.0 आएगा। इधर भी वही आएगा माइनस 2.0। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इक्वल है। अब ये इक्वल है तो एपी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे दिस फॉर्म एन एपी। अब
ए बी तो बना दिया, अब आपसे पूछा हुआ कि इसके आगे के 3 टर्म्स और राइट करके बताओ। तो देखिए 4 टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं, अब आपसे पूछा है कि 3 टर्म्स और, तो कहने का मतलब आपको निकालना है A5 A6 A7। तो A5 क्या होगा A+4D, ये जनरल फॉर्म है AB का, वहीं से निकाल रहे हैं हम। और ये हो जाएगा A+5D और ये हो जाएगा A+6D। तो 4D A+4D, ए की वैल्यू कितनी है देखिए -1.2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -2 आई है तो -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो -1.2 है, यहाँ पर लिख लो -1.2 -4 2 जाए -8, ऐड करेंगे -9.2 आएगा। तो ये 5वां टर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 6वां टर्म देखेंगे, आप राइट करेंगे -1.2 प्लस 5 इंटू -2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये -11.2 आएगा, ये 6वां टर्म होगा। फिर यहाँ पर होगा -1.2 प्लस 6 इंटू -2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -13.2 आएगा, जो कि 7वां टर्म होगा। तो ये बाकी के एपी के 3 मोर टर्म्स हो गए जो आपको निकालने थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, थर्ड तो हो चुका है। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है, आपको चेक करना है एपी है कि नहीं है, वो यहीं से चेक होगा A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1 से। उसके बाद आपको मिलेगा अगर ये चीज इक्वल है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, तब आपको कुछ नहीं करना है। और अगर एपी होगा तो आपको इसके आगे के 3 मोर टर्म और राइट करके बताने हैं। तो ये फार्मूला है, ये जनरल फॉर्म है, इसी की हेल्प से आप निकाल पाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर करके निकाल लो। A1 के प्लेस पे -10, A2 की प्लेस पे -6, A3 के प्लेस पे -2 और A4 भी आपको दे रखा है 2। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कि ये AP है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे आप, A3 - A2 इक्वल्स टू A2 - A1। A3 की वैल्यू -2 है और A2 की वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर A2 की वैल्यू -6 है और A1 की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा दोनों साइड में। इसका मतलब ये AP है। तो यहाँ पर आप राइट करिएगा दिस फॉर्म एन AP। अब ये AP बना रहा है तो आपको और क्या करना है, आपको इसके आगे के 3 मोर टर्म्स और राइट करने हैं। कहने का मतलब 4 टर्म दिया गया है, 5वां टर्म निकालना है, 6वां टर्म निकालना है, 7वां टर्म निकालना है। तो 5वां टर्म या 5th टर्म कैसे निकलेगा, वही फार्मूला A+4D का लगेगा। 6 टर्म निकालने के लिए +5D करोगे, 7th निकालने के लिए +6D करोगे। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ये आपका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा जो आया हुआ है 4। तो ये हो जाएगा A+4D और A की वैल्यू -10 है, 4D का मतलब 4 इंटू D की वैल्यू 4 है। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -10 प्लस 4 4 जा 16 और कैलकुलेशन करेंगे तो +6 आएगा। अब ये 5वां टर्म होगा। फिर 6वां टर्म में क्या होगा, -10 प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, -10 प्लस 24। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर सॉरी ये 5 होगा, गलती हो गई। तो 5 होगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो +10 बचेगा। अब ये 5वां टर्म होगा और ये 6वां टर्म होगा। 7th टर्म क्या होगा, ये होगा -10 प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 24। ठीक है, तो 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 10 जाएगा 14 बचेगा और ये हो जाएगा 7th टर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। बाकी के क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको चेक करना है। तो 5th वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आई थिंक, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें भी आप वही करोगे। A1 की वैल्यू देखिए 3 होगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √2, A3 की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 √2, सॉरी ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 और A4 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3 √2।
3 प्लस 3 रूट 2। अब आपको वही काम करना है हमेशा की तरह, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 को चेक करना है। A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, ठीक, इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो कैलकुलेशन करेंगे, कहने का मतलब ये ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 2 रूट 2 है और ये माइनस रूट 2 है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे आप लोगों ने लाइक टर्म पढ़ा हुआ है 2x माइनस एक्स इक्वल टू x आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी टाइप से है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है, तो कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर केवल 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 रूट 2 माइनस सॉरी 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है, तो यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा, ठीक, यहाँ पर रूट 2 बच जाएगा और यहाँ पर भी रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्या होगा, दिस फॉर्म AP, दिस फॉर्म AP। अब AP बन गया है तो आपको वही करना है, चौथा सॉरी पांचवा छठवां और सातवां टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप राइट करेंगे A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा कितना, A के प्लेस पे होगा 3 प्लस 4 इंटू, और D आपका यही होगा जो आया है, कॉमन डिफरेंस वही होगा जो दोनों साइड में मिला है आपको, तो रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा आगे, तो ये हो जाएगा 3 4 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करा हुआ 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, ये पांचवा टर्म होगा। फिर छठवां टर्म क्या होगा, ये होगा A प्लस 5D, तो ये होगा A प्लस 5D का मतलब 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, यही हो जाएगा पांचवा टर्म सीधे सीधे। फिर सेवंथ टर्म क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 7 6 रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक क्वेश्चन में यही तरीका लगाना है आपको चेक करने के लिए। A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और अगर AP होगा तभी आपको आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं सभी के क्वेश्चन में, ठीक।